नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड के बारे में। तो देखिए 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड बेसिकली एक देखा जाए तो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है और बहुत तेजी से ग्रोथ और भी होने वाला है। क्योंकि एक डेटा के आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप देखेंगे टोटल अगर मैं गूगल में सर्च किया टोटल इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट और वो भी किसके ऊपर आप यहाँ पे लिखेंगे कि इंडिया। तो इंडिया के टोटली जो इन्वेस्टमेंट है इन स्टॉक मार्केट में और वो भी किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि देखिए टोटल कैपिटलाइजेशन जो है मार्केट कैप वाइज 4.93 ट्रिलियन और यहाँ पे रुपीज वाइज देखें तो 411 ट्रिलियन के आसपास। तो ओवरऑल एनएससी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो इंक्रीज हुआ है दिस इज 60% इंक्रीज फ्रॉम द मार्च 2023। तो सोचिए कंपनी 60% के आसपास ग्रोथ हो रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जो 4.93 ट्रिलियन है अभी 2024 के डेटा के हिसाब से 2030 तक वो बढ़ के हो जाएगा 10 ट्रिलियन डॉलर। मतलब अपकमिंग सिर्फ 7 सालों में 6 से 7 सालों के अंदर अंदर 10 ट्रिलियन डॉलर बन जाएगा इस इंडस्ट्री। तो सोचिए कितना ग्रोथ होने वाला है। तो इतना बड़ा अगर इंडस्ट्री बनेगा, इतना बड़ा अगर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या मार्केट में रुकावट रहेंगे? बिल्कुल नहीं। और क्या इन्वेस्टर कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, इन्वेस्टर और भी ज़्यादा आएगा और ज़्यादा इन्वेस्टर आएगा मतलब ज़्यादा पैसा मार्केट में इनफ्लो होगा और ज़्यादा ब्रोकिंग फर्म के फायदा होगा, क्योंकि ब्रोकिंग फर्म के माध्यम से ही तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो डायरेक्टली तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए 5 पैसा कैपिटल के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो बेसिकली 5 पैसा कैपिटल के ऊपर मेरा जो व्यूज है वो पॉजिटिव है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं इसीलिए कंटिन्यू जरूर करूंगा क्योंकि कंपनी इसके ऊपर बेस्ट तरीके से मुझे कुछ सिचुएशन देखने को मिला। जैसे कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 1600 करोड़ के आसपास है, मतलब स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो बिग पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी इस कंपनी आपको दे सकते हैं। रही बात कंपनी का कर्जा, थोड़ा सा कर्जा ज्यादा है तो फिर भी दिखाऊंगा इस कर्जा कंपनी इजीली मिटा सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊँ तो आप ध्यान से देखना कंपनी का जो कर्जा है वो कितना है 336 करोड़ और कंपनी के हाथ में रिजर्व कितना है 500 करोड़। कंपनी का फिक्स्ड एसेट कितना है 25 करोड़। मतलब कंपनी के जो रिजर्व एंड कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है इस दोनों का अगर मिलाकर देखा जाए तो कंपनी इजीली खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। मगर इतना टेंशन लेने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि कंपनी के हाथ में ऑलमोस्ट कैश फ्लो कितना है, कंपनी के हाथ में कैश कितना है, कैश इक्विपमेंट के बारे में बात करूं करीबन 1600 करोड़ का कैश है। तो सोचिए ये कंपनी जो 350 करोड़ का टोटल कर्जा लेकर रखा है इसको कंपनी 4 बार मिटा सकते हैं, मतलब 4 टाइम से भी ज्यादा कंपनी इसको मिटा सकते हैं। इतना ही कंपनी के हाथ में कैश है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया अभी क्या होगा, कंपनी खुद को स्टेबल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या कर्जा मिटा पाएंगे कि नहीं मिटा पाएंगे, तो सारे पॉइंट्स के आंसर से यही देखने को मिला कि कंपनी के हाथ में अच्छा खासा कैश है, उस कैश से कंपनी इजीली खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। अभी रही बात कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के बारे में, तो फर्स्ट टाइम कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। कंपनी 90 करोड़ से 112 करोड़ तक लेके गया और इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया। तो अभी ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी का तो सेल्स तो ठीक ठाक था, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चलो ठीक ठाक ही है, थोड़ा सा कम हुआ था। तो ऐसे क्या दिक्कत आ गया? एक्चुअली दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत एक्चुअली देखा है तो कंपनी के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट इस बार ज्यादा देना पड़ा, क्योंकि पहले ही कंपनी कर्जा ज्यादा लिया था। तो ऑलमोस्ट कंपनी को 50% ज्यादा पिछले सालों की तुलना से कंपनी के डबल से भी ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा, क्योंकि पिछले साल में 4.76 करोड़ का टोटल इंटरेस्ट देना पड़ा था। अभी 10.26 करोड़ का टोटल इंटरेस्ट इस बार देना पड़ा, मतलब दुगना से भी ज्यादा। तो यही एक वजह है, यही एक कारण है जिस कारण के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक स्ट्रांगली एक स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिला, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया और जिसके चलते कंपनी के ऊपर शेयर में करेक्शन देखने को मिला। आप देख सकते कंपनी के ऊपर जब मैंने टेल लिया था कुछ यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न का ट्रेड बना था, तो पहले कप बने उसके बाद हैंडल पैटर्न ट्रेड हुआ, तो कप के बाद एक हैंडल पैटर्न बना और उसके बाद यहाँ पे एंटी भी बना। अभी देखिए दो तरीके से मुझे एंटी मिला, पहले तो एक कप विद हैंडल पैटर्न का, उसके बाद जब भी करेक्शन हुआ तो एक रेंज बन चुके हैं। रेंज मतलब क्या है, यहाँ पे बाइंग का रेंज बना 28% का, कंटिन्यूसली बाइंग का जो रेंज बना, बीच में कोई भी रेट कैंडल नहीं है, उसका 28% का रेंज बना। अब इस कंपनी के ऊपर इस लेवल को टच किया है, यहाँ से कंपनी रीबैक करने का कोशिश कर रहा है। देखिए स्ट्रांगली एक सपोर्ट जो है इसका 200 डेज मूविंग एवरेज, तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब यहाँ से वो बाउंस बैक करके ऊपर जा सकते हैं।
तो मेरा जो दो तरीके से टारगेट मिलेगा, पहले जो टारगेट है वो 28% के आसपास है, दूसरा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं जो इसका कफ का साइज रहेगा, ये जो कफ का हाइट है, इसको मैं अगर मार्किंग कर लूँ तो आपको क्लियर कट टारगेट मिल जाएगा। तो जो टारगेट निकल के आ रहा है, जो कप का जो साइज है, उस बेसिस को मैं अगर मार्किंग कर दूं तो ओवरऑल 50% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो बेसिकली बजाज फाइनेंस आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े एनबीएफसी है, और ये भी बताया जा रहा है कि जियो फाइनेंस जिस तरीके से काम कर रहा है वो बजाज फाइनेंस को एक दिन टक्कर दे सकते हैं। देखिए, टक्कर दे ना दे वो तो अलग बात है, मगर बजाज फाइनेंस जिस तरीके से इतने सालों से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखने वाला बात है। क्योंकि दो चीज को आप नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है, आप एक चीज को नोटिस करना, कंपनी कंटिन्यूसली खुद के रिजर्व को बढ़ाते चले जा रहे हैं। लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी 2015 में इसका टोटल बोरिंग्स था करीबन 26,000 करोड़ के आसपास, और आज वो बढ़ के कितना हो चुके हैं, करीबन करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास। तो 26,000 से 3 लाख करोड़ तक कर्जा लेकर गया, इसका मतलब बिजनेस को किस लेवल तक ग्रोथ किया आप सोचिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कंपनी तो कर्जा ज्यादा लिया, क्या उस बेसिस में क्या कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा किया? चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर सालाना बात करें, साल भर की बात करें, तो कंपनी देखिए पिछले साल में 11,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस बार बढ़ के वो 14,500 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में देखा है तो कंपनी पिछले लास्ट 10 ईयर में 100,000 करोड़ के नीचे था, अभी 14,000 करोड़ बन चुके हैं। मतलब अराउंड 14 टाइम्स कंपनी का ग्रोथ हुआ। तो यही खासियत है इस कंपनी का, और इसीलिए हमेशा इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बिग ट्रस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो एफएस हो, हर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी आपका क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो जो मुझे पैटर्न्स बना था बजाज फाइनेंस के ऊपर कफ विद पैटर्न्स, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ इस पैटर्न्स को जब भी ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि फिर से देखा जाए तो फिर से एक बार यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न बना, और दूसरा और एक देखा जाए तो यहाँ पे और एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। मतलब बहुत सारा हैंडल पैटर्न बना है, तो ज्यादा से ज्यादातर अगर कप के बाद ज्यादा से ज्यादा हैंडल बने उसके बाद ब्रेकआउट करे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है उस टारगेट को वो अचीव करके ही दम लेंगे। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन बना है। पहले भी यहाँ पे काफी हैंडल बना था, इसको भी ब्रेक किया, मतलब ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं किया, तो इसलिए मैंने टेल नहीं लिया। और दूसरी बात, फिर से यहाँ पे छोटा सा एक एंटी लेवल्स मिल रहा है जो करीबन 15% के आसपास, उस बेसिस में मैं टारगेट को जरूर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है इस बजाज फाइनेंस के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि पेशेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होते हैं इस मार्केट में, और जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपके साथ इतने सालों से शेयर कर रहा हूँ, आप मेरा अगर पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको उसका फल जरूर मिला होगा, उसका इम्पैक्ट आपको जरूर मिला होगा, क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न जिस जिस पैटर्न्स को यूज करके मैं काम करता हूँ, एटलीस्ट 4-5 स्ट्रेटेजीज को मैं यूज करके काम करता हूँ, वही स्ट्रेटेजीज के ऊपर मैं इतने सालों से काम करके आया हूँ, और मुझे बहुत कम लॉसेस उस स्ट्रेटेजीज के ऊपर मिला। जैसे मैं एक स्ट्रेटेजीज में आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर आरएसआई स्ट्रेटेजीज के ऊपर मैंने इन्फोसिस के ऊपर टेल लिया था, और मैंने आपको बताया कि आरएसआई स्ट्रेटेजीज के ऊपर इस कंपनी के ऊपर बहुत बार टारगेट मिला। जैसे यहाँ पे मिला था एक बार 88 डेज में 14% का टारगेट, यहाँ पे फिर से दोबारा मिला था आरएसआई स्ट्रेटेजीज के ऊपर 50 डेज में 15% का टारगेट। अभी लगता है मुझे इस बार भी उसी तरीके से कुछ टारगेट मिलेगा, क्योंकि मैंने जब एंटी लिया तब एंटी कब बना था, एंटी बना था 16 अप्रैल 2024 में। तो 16 अप्रैल में कंपनी के ऊपर एंटी बना था, किस बेसिस में एंटी बना वो मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से देखना। जब आरएसआई नीचे आया था, यहाँ पे भी नीचे आया, मगर यहाँ पे चार्ट में कुछ 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया, तब इसलिए मैंने यहाँ पे एंटी नहीं लिया। मैं दोबारा इसीलिए एंटी लिया क्योंकि जब आरएसआई 30 के नीचे गया, इस जगह पे आरएसआई 30 के नीचे गया, और उसके साथ साथ कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया। ध्यान से देखना इस चीज को, पहले क्या बना, पहले आरएसआई को देखना है, आरएसआई क्या किया, 30 के नीचे गया, 30 लेवल के नीचे गया, ये जो रेंज है ये 30 का आरएसआई है, ऊपर 70 का आरएसआई है। इस आरएसआई स्ट्रेटेजीज को अगर आपको डीपली सीखना है तो मुझे जरूर कमेंट्स करना, एक बार इस स्ट्रेटेजीज के ऊपर डीपली आपको वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो आरएसआई जो स्ट्रेटेजीज है, इस स्ट्रेटेजीज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना, तब बना एंट्री, और तब बना एंट्री, और मेरा टारगेट है इस आरएसआई जब 70 को ब्रेकआउट करेगा, 70 लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब टारगेट होगा। तो ऑलमोस्ट 70 के आसपास है, मुझे लगता है नेक्स्ट डे में अगर मार्केट पॉजिटिव में ओपन हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे टारगेट ऊपर क्लोजिंग होगा, और उस बेसिस में मुझे टारगेट मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो एंटी बना, एंटी लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ, अभी करंट लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट जो टारगेट मिला है
वो 9% के आसपास, वो भी 50 दिनों में। तो पहले भी 50 दिनों के अंदर अंदर 15% के आसपास, 14% के आसपास टारगेट कंपनी इस स्ट्रैटेजीज के ऊपर ही दिया है। तो इस बार भी कंपनी अच्छा खासा टारगेट देने की तैयारी कर रहा है। देखिए, आपको लग रहा होगा सर 9-10% का रिटर्न और वो लेकर क्या होगा, तो वो तो मुझे इंटरडे में मिल जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। इंटरडे में 9-10% नहीं है, इंटरडे में 10 गुना से भी ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। 10 गुना, 20 गुना तक भी रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से रिटर्न मिलेगा। तो वो अलग स्ट्रैटेजीज है, वो अलग राय है, वो अलग बहुत सारे इंपॉर्टेंस डेटा आपको, मतलब इंपॉर्टेंस आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना होगा। तो उस स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद जिस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ एज ए स्विंग बेसिस, शॉर्ट टर्म बेसिस में, और 50 दिनों में, 50 दिन छोड़ दीजिए, अगर मुझे 90 दिनों में भी टारगेट मिला और वो भी 10% का मिला, तो 30 दिनों में, सॉरी, तीन मंथ में 10% का टारगेट, और इसी तरीके से अगर 3 बार रोटेशन हुआ तो 30% का टारगेट मिलेगा एक साल में। तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजीज है। इस स्ट्रैटेजीज के ऊपर इजीली हर कोई काम कर सकते हैं। तो आप इसको डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। और हाँ, मुझे जरूर कमेंट्स करके लिखिए अगर इस स्ट्रैटेजीज के ऊपर डीपली आपको मतलब वीडियोस चाहिए तो मैं इसके ऊपर डीपली आपको वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ मैं इतने सालों से जितने सारे स्ट्रैटेजीज को सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज कौन सा है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैं टेल लेता हूँ। अगर उस स्ट्रैटेजीज को आपको सीखना है, जानना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करके बताइए कौन सा स्ट्रैटेजीज आपको जानना है। तो सिर्फ स्ट्रैटेजीज लिख कर भेजिए, मैं जरूर आपके उसके ऊपर वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो बेसिकली ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है। तो कंपनी बता रहा है कि 1:10 रेशियो का कंपनी स्प्लिट देने वाला है, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है। इस 10 रुपये का कंपनी 1 रुपये करने जा रहा है। तो 1 के बदले कंपनी आपको 10 शेयर देने वाला है। और क्या इसका डेट अनाउंसमेंट हुआ है? अभी तक नहीं हुआ, तो जब हो जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।